ऑन है। अच्छा बेटा ये भी बात सुनिएगा जरा, इधर चैप्टर नंबर 3 हमने शुरू करना है। 3.1 3.2 तीन एक्सरसाइज आई थिंक इसकी रिव्यू इंशाल्लाह हम दूसरे चैप्टर की करेंगे, बट अभी नहीं करेंगे। वो एक ही दफा आपको मैं सारा एक्सप्लेन कर दूंगा, उसका कोई इतना इशू नहीं है, वीडियो भी आपको उसकी मिल जाएगी। अब इंट्रोडक्टरी लेक्चर है चैप्टर नंबर 3 का। इसके अंदर कुछ चीजें ऐसी हैं, अगर आप शुरू में इसको क्लियर कर लेते हो तो 3.1 आपकी सारी की सारी इसी लेक्चर में से हो जाएगी। तो बड़े ध्यान के साथ इसको आपने देखना है, अगर क्लियर करोगे तो आपके फायदे में ही जाएगी। सबसे पहले ना यहाँ पे ना कुछ साइंस हैं, मैथ के अंदर साइंस होते हैं कुछ, जैसे इंग्लिश में हमारे पास साइन होते हैं फुल स्टॉप, एक्सक्लेमेशन, इंट्रोगेटिव, इस तरह के साइंस है ना। मैथ में भी ना दो तरह के साइंस हैं, एक इस तरह का होता है और एक मेरे पास होता है इस तरह का, चार है बेसिकली। इसके बाद एक इस तरह का होता है और एक ये फंडामेंटल साइंस है मैथ के, इसके इक्वल भी होता है, लेकिन चलो इसको हम देखते हैं। फंडामेंटल साइंस ऑफ मैथ्स, इनका क्या मतलब है? अब देखो जरा, मैंने एक चीज यहां पे लिखता हूं अहमद, और इसके साथ में ऐसे लगा इधर लिख देता हूं यार। अब इधर देखिएगा जरा, मैं ना अच्छा इधर देखिएगा, अब ना मैंने यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको कि यहाँ पे ना मैं एक साइन लगाता हूँ इस तरह से ऐसे। अब मैंने ये देखना है इस साइन का क्या मतलब है, क्या कह रहे हैं। अगर मैं इक्वल लगाऊं तो आपको कि अहमद और एआर एक दूसरे के क्या है, इक्वल। लेकिन अब ये वाला साइन है, इसका क्या मतलब है? तो देखो आपने ना ये चीज देखनी है, किस तरफ को इसका मुंह जो सा वो खुला हुआ है। अब देखो जरा, इसका मुंह किस तरफ को खुला हुआ है, एआर की तरफ। तो मैं कहूंगा कि एआर जोन से वो एमएल से क्या है, बड़ा। एआर एमएल से क्या है, बड़ा। तो जिस तरफ को मुंह खुला हुआ हो आपने समझ आना है कि वो चीज दूसरी से क्या है, बड़ी। और देखो अगर मैंने अहमद का कहना हो तो अहमद की तरफ देखो इसकी टेल है, ये इसकी क्या है बेसिकली टेल। तो जिस तरफ को टेल हो वो दूसरे से क्या होगी, छोटी। तो क्या मैं कह सकता हूं कि अहमद एआर से क्या है, अब देखो मैं यहां पे अगर एक चीज लगाता हूं x7, अब जरा ये बात मुझे बतानी है। अब देखो, अब मैंने इसके अंदर देखना कि x क्या है, तो x की तरफ देखो मुंह किसका खुला हुआ है, 7 का। तो x 7 से क्या है, बड़ा। और 12 का देखो, 12 से क्या होगा। अब इस तरफ को देखो, 12 के साथ ये वाला साइन है और इस वाले साइन की टेल किसकी तरफ है, और तो मैं कह सकता हूं कि x 12 से क्या होगा, छोटा। मतलब इस रिएक्शन में x जो है वो 7 से क्या है मेरे पास, बड़ा है, और 12 से क्या है। कैसे पता चला? मैंने देखा कि ये मुंह खुला हुआ है तो ये इसका साइन है, ये अपने साथ लेके आया हुआ है। तो 7 का मुंह खुला हुआ है इस साइन का, तो मैं कहूंगा कि x 7 से बड़ा है और 12 किस तरफ को टेल है, तो मैं कहूंगा x 12 से क्या होगा मेरे पास, छोटा। क्लियर है जी यहां तक बात? इसी के साथ हम दो एग्जांपल जोड़ लेंगे। मैं यहां पे अगर कहता हूं फिर से, अब मैंने फिर से देखना है कि यहाँ पे x का जो सा रिएक्शन है ये मेरे पास क्या है। तो मैं देखूंगा कि देखो पहली वाली वैल्यू 100 ने अपने साथ ये वाला साइन रखा हुआ है, ये वाला। तो मैं कहूंगा कि x ये मुंह खुला हुआ है, x 100 से क्या होगा, बड़ा। अब अगला साइन 200 है, 200 के साथ ये इसकी टेल x की तरफ। तो मैं कहूंगा x 100 से बड़ा है और 200 से क्या होगा, क्लियर होगी बात? ये था। अब इसके बाद मैंने आपको कहा अक्सर बात ऐसे भी साइन आ जाता है। देखो अहमद, अब ये देखो ये ऐसे बोलेगा, इसको बेसिकली पढ़ते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू। जब ये लाइन नीचे आ जाती है तो क्या हो जाती है, और इक्वल टू। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि m ar जो सा वो m से बड़ा है, ar m से क्या है, बड़ा। लेकिन वो उसको मतलब समझ लीजिए, देखो ऐसे समझो, ये मेरे पास जोन सा ना, अब आपको समझ लग जाएगी, ये मेरे पास ar है और ये भी मेरे पास अहमद है। मैं कहता हूं कि ar उम्र में अहमद से बड़ा है, लेकिन हाइट देखो दोनों की क्या है, सेम। तो देखो मैं कहूंगा अहमद से बड़ा है, लेकिन कहां तक है, ar तक। अहमद से बड़ा लेकिन कहां तक, जैसे मिसाल के तौर पर अब देखो x 100 और इसके बाद ये। अब देखो पहले देखते हैं कि x की तरफ मुंह किसका खुला हुआ है, तो मतलब x कौन सा वो किससे बड़ा है मेरे पास, 100। लेकिन एक मिनट, अब इसकी टेल देखो, टेल x की तरफ है। अब ये किससे छोटा है, इधर 2 लिख दो, ये 200 से छोटा है, लेकिन
चूंकि लाइन भी अंदर लिखी हुई है तो 200 भी अंदर क्या होगा शामिल, मतलब कि x जो सा वो 100 से बड़ा है, मतलब 101 से लेके कहां तक होगा 200 तक। नहीं समझ लगी बात? अगर यहाँ पे ये लाइन ना होती तो फिर मैंने 200 से छोटे लिखने थे, मतलब 199 तक, लेकिन अब चूंकि ये तो इसका मतलब इसको भी इसके अंदर क्या कर दो शामिल कर दो। यहाँ पे देखो मैं एक चीज लिख रहा हूँ 10 ये देखिएगा, ये मैंने एक क्वेश्चन लिखा आपके पास 10, तो मैं क्या करूंगा इधर मैं लिखूंगा x, ये मुंह खुला हुआ मतलब x मेरे पास किससे बड़ा है, लेकिन एक मिनट इधर भी तो देखो, अब यहाँ पे ये वाला साइन आ रहा है, पहले देखो x किससे छोटा है 15 से, क्योंकि इसकी टेल इसकी तरफ है लेकिन इसके नीचे क्या लगी हुई है लाइन, तो इसका मतलब ये क्या होंगे 10 से बड़े होंगे और कहां तक होंगे 15 तक, 10 से बड़े होंगे और कहां तक होंगे 15 तक। देखो फिर से एक बार 10 से बड़े कौन से हैं 11 12 13 14, लिखने मुझे छोटे थे लेकिन चूंकि लाइन है तो 15 को भी इसके अंदर में क्या कर दूं, तो ये था ये हमारे पास टॉपिक, ये थे साइंस के बारे में। अच्छा बेटा इसके बाद ना हमारे पास एक टॉपिक है जो आपको आना तो चाहिए, लेकिन चलो मैं एक दफा फिर रिवाइज करवा देता हूं, सेट्स, ठीक है चलो उसको छोड़ो, नंबर्स यहाँ पे लिखा हुआ है हेडिंग नंबर्स, पहले हम नंबर्स को देखते हैं। हेडिंग नंबर्स क्या होते हैं हमारे पास, नंबर अगर आपको पता हो कुछ होते हैं इवन, कुछ होते हैं ऑड, ये तो आपको पता होगा, कुछ होते हैं नेचुरल नंबर, कुछ होते हैं हमारे पास होल नंबर्स, कुछ होते हैं हमारे पास प्राइम नंबर, इंटीजर्स कंपोजिट नहीं है तो हम नहीं करेंगे, क्वेश्चन नहीं है इसके लिए, प्राइम नंबर। इसके बाद हमारे पास क्या है इंटीजर्स, इसके बाद कुछ है हमारे पास रियल नंबर्स और कुछ हमारे पास क्या होते हैं रैशनल नंबर्स। अच्छा अब देखो इवन को हम जाहिर करते हैं ई से, किससे, अब इवन क्या होते हैं ऐसे नंबर जो किसके टेबल में आ रहे हो 2 के टेबल में, उनको हम क्या कहते हैं क्या, अब ये कौन से होते हैं 2 4 6 8 अप टू सो ऑन आगे चलता जाएगा। इसके बाद ऑड कौन से होते हैं, ऑड को रिप्रेजेंट किया हो से, ये रिप्रेजेंट जिससे मैं कर रहा हूं ये आपको याद रहना चाहिए कि ये इससे मैं जाहिर करता हूं। ऑड कौन से नंबर होते हैं 1 3 5 7 अप टू सो ऑन। नेचुरल नंबर को n से जाहिर किया जाता है, और नेचुरल नंबर कौन से होते हैं हमारे पास जो 1 से शुरू हो, किससे शुरू हो 1 से शुरू और आगे चलते हैं। होल नंबर को जाहिर किया जाता है w से, और ये शुरू होते हैं हमारे पास 0 से, 0 1 2 अप टू सो। बात क्लियर हुई, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास जो सा नाम रजिस्टर हो गया, अब इसके बाद हमें देखना है प्राइम नंबर्स। बेटा प्राइम नंबर को जाहिर किया जाता है कैपिटल P से। अब प्राइम नंबर कौन से होते हैं जो या तो अपने टेबल में है या 1 के टेबल में है, जिनके सिर्फ और सिर्फ 2 दोस्त हो, या तो 1 या फिर अपना। जैसे अब कुछ बच्चे प्राइम नंबर शुरू करते हैं 1 से, 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, 1 एक प्राइम नंबर नहीं है, ये होते हैं 2 से शुरू। देखो 2 3 5 7 उसके बाद 11 आगे बस अच्छा चलता है। अब देखो अगर मैं देखूं 11 को, 11 या तो 1 के टेबल में आता है या फिर अपने टेबल में आता है, किसी और के टेबल में ही आता है, तो इसका मतलब 11 एक क्या होगा मेरे पास प्राइम नंबर। अच्छा अगर मैं देखूं 9, मेरे पास अगर 9 है तो 9 देखो 1 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है और 9। अब इसके दोस्त कितने बनेंगे, तो क्या ये प्राइम नंबर होगा? प्राइम नंबर के लिए जरूरी है कि दोस्त सिर्फ कितने हो, ये था प्राइम नंबर। इसके बाद हमारे पास है इंटीजर्स। इंटीजर्स को हम जाहिर करते हैं कैपिटल Z से। अब इंटीजर्स क्या होते हैं 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 अप टू सो। अब इसका क्या होता है प्लस माइनस 1, 0 के साथ कोई साइन नहीं होता, एक प्लस 1 होता है और एक क्या होता है एक प्लस 2 और एक। इसके बाद हमारे पास है रैशनल नंबर। अब यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं, वो कहते हैं रैशनल नंबर है तो इसको जाहिर किससे करेंगे कैपिटल R से, लेकिन गलत बात है। रैशनल नंबर को जाहिर किससे किया जाता है? अब ये कौन से होते हैं जो हमारे पास p ओवर q की फॉर्म में हो, बटे की फॉर्म में हो, फ्रैक्शन की फॉर्म में हो, इनको हम क्या कहते हैं? हमारे पास क्या है रैशनल नंबर। जैसे देखो 1 ओवर 2 3 ओवर 3 4 ओवर, लेकिन इनमें एक शर्त है, वो रैशनल नंबर में शर्त ये होती है कि q कभी भी क्या नहीं होना चाहिए
समझ लगी बात। इसके बाद हमारे पास आगे रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होती हैं? कोई बताएगा रियल नंबर क्या होती हैं? देखो रैशनल और इरेशनल मतलब सारे के सारे जो काउंटिंग है -1/2 +1 +2 प्लस उसके बाद +2/2 ये सारे के सारे हमारे पास क्या हैं? रियल नंबर। ठीक है, तो ये हमारे पास था सारे का सारा। बात प्लीज याद क्या रखना है, प्राइम नंबर को जाहिर किया जाता है p से, इंटीजर को जाहिर किया जाता है c से, नेचुरल नंबर को जाहिर किया जाता है। अब मैं ये क्यों करवा, देखो क्वेश्चन आपके पास आएगा, नहीं करवा ऐसे x ऐसे आएगा आपके पास कि x n अब देखो आपको अगर पता ही नहीं होगा कि n क्या है तो बेसिकली n किसको जाहिर करते हैं? ये इस तरह से क्वेश्चन आने इसलिए मैंने कहा है। अब आप ये नोट कर लो एक दफा, ये सारे के सारे किस किस से जाहिर किए जाते हैं, फिर उसके बाद दिमाग। अच्छा बेटा अब ना यहाँ पे हमारे पास एक टॉपिक है सबसेट्स। मैं पहले आपको बता दूं कि सबसेट्स कैसे लिखे जाते हैं। देखो मैं कहता हूँ मेरे पास एक घर है, एक घर में मेरे पास जो है ना वो अली बैठा हुआ है, अली है मेरे पास। अली मेरे पास एक घर में जो है ध्यान इधर करना जरा, अली मेरे पास एक घर में अकेला बैठा हुआ है। अब मैं कहता हूँ इसके जो है मुझे सबसेट्स लिख के बताओ। अब सबसेट्स क्या होंगे? देखो अली इस घर में अकेले, अली के साथ एक और चीज भी है, एग्जांपल बस देगा। अगर आप शैडो देखो मेरी इधर, मैं अगर यहाँ पे अकेला हूं तो मेरे साथ मेरी शैडो भी तो होगी ना। तो हर सेट के अंदर उसकी एक शैडो होती है, उसकी एक रो होती है जिसको हम कहते हैं एम्प्टी सेट। क्या कहते हैं? तो जब भी हम सबसेट्स लिख रहे होंगे तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? एम्प्टी सेट के बाद हम देखेंगे दूसरा बंदा कौन है इधर, अली। तो ये मैंने इसके क्या लिखनी है? एम्प्टी सॉरी सबसेट। ऐसे अगर मैं एग्जांपल लेता हूं, अली के साथ मेरे पास दो बंदे हो गए यहाँ, अली और ये। अब अगर इसके मैंने सबसेट्स लिखने हैं तो मैं कैसे लिखूंगा? एम्प्टी सेट, उसके बाद अली, उसके बाद एआर और उसके बाद इन दोनों को मिला अली एंड। अब ये एग्जांपल मैंने क्यों दी है? तो ये एग्जांपल देखो, अब आपको क्वेश्चन ये नहीं आएगा, क्वेश्चन आपको आएगा जी 0 और 1 के मुझे सबसेट्स लिख के बताओ। तो आपने क्या करना है? सबसे पहले लिखने एम्प्टी सेट, जिनको आता है वो बोलेंगे नहीं। दूसरे नंबर पे आप लिखोगे 0, तीसरे नंबर पे क्या लिखोगे? 1 और उसके बाद चौथे नंबर पे क्या लिखोगे? 0 एंड 1। हमने 0 का शैडो लिखा, 1 का शैडो। ये देखो जरा